हाय, दिस इज़ रहीम जुल्फ़िकार अली फ्रॉम एक्सेल बेसमेंट। और इस वीडियो में हम दो एक्सेल के बड़े इंटरेस्टिंग से फंक्शंस को अंडरस्टैंड करेंगे विद एग्जांपल्स। और ये जो एग्जाम फंक्शंस हैं वो बेसिकली डायनामिक एरे फंक्शंस की कैटेगरी में न्यूली इंट्रोड्यूस हुए हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ने इसको पहले ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम में इंट्रोड्यूस करवाया था एज अ बीटा फीचर। और फिर इसके बाद अब ऑफिस 365 सब्सक्राइबर्स के लिए भी ये तमाम फंक्शंस अवेलेबल हैं। तो अगर आप ऑफिस 365 सब्सक्राइबर हैं, सब्सक्रिप्शन अगर आपके पास है, या फिर आप ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं, तो आप इन फंक्शंस को इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आप नॉर्मल डेस्कटॉप यूज़र हैं और अगर आपके पास कोई पुराना वर्जन है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का, तो फिर आपको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास यूनिक और फिल्टर जैसे डायनामिक एरे फंक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे। तो वो ऑडियंस जिसके पास 365 सब्सक्रिप्शन और ऑफिस इनसाइडर प्रोग्राम, इन दोनों में से कोई भी चीज़ अवेलेबल है, तो ये दो फंक्शंस बहुत ही ज़बरदस्त हो सकते हैं और बहुत आसानी से आप जो है वो इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यूनिक और फिल्टर फंक्शन मैं इस वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा आपको। ठीक है, एक चीज़ मैं वीडियो के स्टार्टिंग में बताता चलूँ कि यूनिक फंक्शन को जब आप उसके अंदर जब आप एरेज़ को सेलेक्ट करेंगे, रेंजेस को सेलेक्ट करेंगे, तो इन इन केस कि जब डेटा बढ़ जाएगा, फॉर एग्जांपल इस एग्जांपल में हमने लिमिटेड डेटा रखा हुआ है। अगर डेटा अपेंड होता है तो डेफिनेटली रेंजेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। तो डायनामिकली आपको यूनिक और डिस्टिंक्ट या यूनिक और फिल्टर फंक्शन को चलाने के लिए आपको उस नॉर्मल रेंज को टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और आप रेंज को सेलेक्ट करके इंसर्ट के टैब में जाकर टेबल पे क्लिक करेंगे तो डेफिनेटली वो एक स्ट्रक्चर्ड रेफरेंस क्रिएट हो जाएगा। इसके बाद जब जब कभी भी डेटा अपेंड होगा तो आपको बार बार उसकी रेंजेस को रिवाइज नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, अदरवाइज होगा ये कि फिर यूनिक फंक्शन की एडिशन और डिलीशन से आपको उसको उसकी रेंजेस को रिवाइज करना होगा। ठीक है, तो दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने अपनी इस एक्सेल की स्प्रेडशीट पे भी लिखे हैं कि ये फंक्शंस किन लोगों के पास अवेलेबल होगा, किस तरह के यूजर्स के पास अवेलेबल हो सकता है, और डायनामिक रेंजेस के लिए आपको क्या करना होगा। तो अब ज़रा बढ़ते हैं यूनिक फंक्शन को डिस्कस करते हैं कि इसमें हमारे पास कौन से आर्ग्यूमेंट्स मौजूद है और हमारा काम कितना आसान हो जाता है। और फिर हम फिल्टर के फंक्शन को भी इस्तेमाल करेंगे जो क्राइटेरिया बेसिकली डिफाइन करने के लिए काम आता है। तो सबसे पहले मेरे पास एक एग्जाम्पल डेटा मौजूद है जिसमें मैंने कुछ कलर्स के नेम डिफाइन करके रखे हैं। और अगर मैं ये टोटल काउंट निकालना चाहूँ तो मेरे पास टोटल 9 सेल्स मौजूद है। तो एक्सेल में तमाम एक्सेल के तमाम डिफरेंट वर्जन्स के अंदर एक फंक्शन होता है काउंट ए, जो बेसिकली एल्फान्यूमेरिक या टेक्स्ट वाले सेल्स को काउंट करता है। तो ये तो एक नॉर्मल फंक्शन है जो हमें बता रहा है कि इस वक्त मेरे इस एरे में 9 सेल्स हैं जो कि काउंटिंग आई है। ठीक है, अब हम इस रेंज में से, इस एरे में से यूनिक और डिस्टिंक्ट लिस्ट को अपने पास एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन सबसे पहले हमें यूनिक और डिस्टिंक्ट का फ़र्क समझना होगा कि यूनिक लिस्ट किसको कहते हैं और डिस्टिंक्ट लिस्ट किसको कहते हैं। देखें, ये जो आपके पास डेटा मौजूद है इसमें डिफरेंट कलर्स हैं। और सबसे पहला कलर है रेड, फिर ग्रीन है, इसके बाद येलो है। अब ग्रीन अगेन रिपीट हो रहा है। ठीक है, इसके बाद रेड अगेन रिपीट हो रहा है। ब्लू की अकरेंस इस मरतबा फर्स्ट टाइम आई है, ऑरेंज की अकरेंस फर्स्ट टाइम आई है और ब्लू अगेन रिपीट हो रहा है। तो इस रेंज में कुछ ऐसे कलर्स हैं जो सिर्फ एक ही मरतबा लिखे गए हैं, जो कि येलो और ऑरेंज, ये दो ऐसे कलर्स हैं जो सिर्फ इस पूरी रेंज में एक मरतबा है, सिंगल मरतबा है। बाकी के तमाम कलर्स एक से ज़्यादा मरतबा मौजूद है, जिनकी अकरेंस एक से ज़्यादा मरतबा मौजूद है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, जब आपके पास एक ऐसा कॉलम है जिसमें कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स, कुछ नेम्स सिर्फ सिंगल टाइम आए हैं, तो उसे हम कहेंगे यूनिक। और जो नाम आपके पास सिंगल टाइम आए हैं और मल्टीपल टाइम्स आए हैं, जिसको आप रिमूव करेंगे बेसिकली, तो उस लिस्ट को आप कहेंगे डिस्टिंक्ट। ठीक है, इसका क्या मतलब है अभी मैं आपको थोड़ा सा डेमोस्ट्रेट करके बताता हूँ कि यूनिक और डिस्टिंक्ट लिस्ट में क्या फ़र्क होता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले एग्जीक्यूट करते हैं। यानी पहले हम यूनिक जो है वो नेम्स कलर्स के
फाइंड आउट करेंगे और लिस्ट में से एक्सट्रैक्ट करेंगे, फैच करेंगे। ठीक है, यूनिक का मतलब इस सिचुएशन में ये है कि वो नाम जो सिर्फ एक ही मर्तबा है, सिंगल टाइम। ठीक है, वो नाम जो सिर्फ सिंगल मर्तबा आया है उसको निकालना है हमें। तो उसको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमने लिखा इक्वल्स टू यूनिक। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन आर्गुमेंट है एरे। एरे मींस ग्रुप ऑफ सेल्स। तो मैंने एरे सेलेक्ट किया। ठीक है जी, इसके बाद सेकेंड आर्गुमेंट है बाय कॉलम। अब मेरा जो डेटा है वो बेसिकली रॉ वाइज है, यानी हर कलर एक एक रॉ के ऊपर डिफाइन हुआ हुआ है। तो आपको जो यूनिक्स रिटर्न होंगे वो डेटा सेट में यानी रॉ वाइज होंगे। अगर आपका डेटा सेट जो है वो वर्टिकल होता लेकिन हर कलर एक डिफरेंट कॉलम के अंदर होता जो यहाँ पर मैंने डिफाइन करके रखा है, तब आप डिफरेंट आर्गुमेंट को इस्तेमाल करते हैं। तो मैं अगेन लिखता हूँ यूनिक का फंक्शन। सबसे पहले हमने एरे को सेलेक्ट किया। अब आप देखें, अगर आपका जो डेटा कॉलम वाइज होता तो आप यहाँ ट्रू इस्तेमाल करते हैं, यहाँ ट्रू की जगह 1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ अगर आप 1 लिखें, यहाँ पे ट्रू लिखें। लेकिन जितने भी कलर्स यहाँ पर डिफाइन हुए हैं वो हर रॉ के ऊपर है, तो यहाँ मुझे फॉल्स लिखना होगा। यहाँ पर आप फॉल्स की जगह 0 भी लिख सकते हैं, विच मीन सेम। ठीक है जी, तो हमने लिखा फॉल्स। इसके बाद जो लास्ट फंक्शन आर्ग्यूमेंट है उसमें भी ट्रू और फॉल्स है। यहाँ थोड़ी सी मीनिंग डिफरेंट है। ट्रू का मतलब है रिटर्न आइटम्स दैट अपीयर एग्जैक्टली वंस, यानी इस कलर्स की लिस्ट में से हमें वो कलर्स रिटर्न होंगे जो सिर्फ एक ही मर्तबा आए हैं, जिसे हम यूनिक कहते हैं। और फॉल्स का मतलब यहाँ पर है रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम, यानी उस कलर को रिटर्न करो जो एक मर्तबा भी आया है और एक से ज़्यादा मर्तबा भी आया है, लेकिन जो एक से ज़्यादा मर्तबा आया उसको सिंगल टाइम वो रिटर्न करेगा। तो यूनिक लिस्ट में और डिस्टिंक्ट लिस्ट में हमेशा डिफरेंस होगा। तो अभी हम यूनिक लिस्ट क्रिएट करने जा रहे हैं, तो हम ये चाहेंगे कि वो वाले कलर्स रिटर्न हो जो सिर्फ जिसकी अकरेंस डेटा में सिर्फ एक ही मर्तबा हुई है। तो यहाँ हम ट्रू लिखेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो देखें, जैसे मैं ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, क्योंकि मैंने कहा कि ये एक डायनामिक एरे फंक्शन है, मैंने सिर्फ सेल D3 पे जब इसको अप्लाई किया तो बाकी सेल्स में ये खुद अप्लाई हो गया और दो कलर्स मुझे रिटर्न हो रहे हैं। फर्स्ट वन इज येलो एंड सेकंड वन इज ऑरेंज। क्यों? क्योंकि मैं इसको यूनिक इसलिए कह रहा हूँ कि इसकी जो अकरेंस है इस एरे के अंदर वो सिर्फ एक ही मर्तबा है। अब हम फाइंड आउट करते हैं डिस्टिंक्ट लिस्ट। तो डिस्टिंक्ट लिस्ट को फाइंड आउट यानी डिस्टिंक्ट को फाइंड आउट करने के लिए भी हम यूनिक का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे। सबसे पहले हम रेंज ऑफ सेल्स बताएंगे या एरे बताएंगे। इसके बाद क्योंकि हमारा डेटा हर कलर रॉ वाइज है तो हम यहाँ फॉल्स का इस्तेमाल करेंगे। और अब हम यहाँ ट्रू इस्तेमाल नहीं करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे रिटर्न एवरी डिस्टिंक्ट आइटम। ठीक है जी, तो अगेन मैंने यहाँ पे लिख दिया फॉल्स। तो आप देख सकते हैं अब एज अ डिस्टिंक्ट लिस्ट में मुझे वो कलर्स रिटर्न हुए हैं, कलर्स सिंगल टाइम रिटर्न हुए हैं, लेकिन वो कलर्स रिटर्न हुए हैं जिनकी अकरेंस ओरिजिनली डेटाबेस में मल्टीपल टाइम्स भी है और सिंगल टाइम भी है। ठीक है जी, तो यहाँ यूनिक लिस्ट में मेरे पास 2 कलर्स हैं और डिस्टिंक्ट काउंट में मेरे पास डिस्टिंक्ट लिस्ट में मेरे पास 5 कलर्स हैं। अगर इनकी अकरेंस नंबर्स हमें निकालना हो तो फिर सिंपली हम इस्तेमाल करेंगे काउंट ए और फिर इसमें हम नेस्ट कर देंगे यूनिक का फंक्शन। तो यूनिक कलर्स हमारे पास यानी जिसकी अकरेंस सिर्फ एक ही मर्तबा है उसका रिटर्न नंबर मुझे मिलना चाहिए 2। ठीक है जी, तो आप देख सकते हैं मुझे 2 मिल गया आंसर। और यहाँ एज अ डिस्टिंक्ट लिस्ट मुझे आंसर रिटर्न होगा 5। तो मैं काउंट ए लिखूंगा, फिर मैं यूनिक का फंक्शन इसमें नेस्ट करूंगा। एरे का मतलब है रेंज, फॉल्स, और अब यहाँ अगेन मैं फॉल्स इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मुझे रिटर्न हो रहा है 5। ठीक है जी, सो आई होप आपको यूनिक और डिस्टिंक्ट में फर्क पता चल गया होगा। अब हम आते हैं कि जब हमें यूनिक और डिस्टिंक्ट कलर्स निकालने हो लेकिन किसी कंडीशन के बेसिस पे, तो आप देख सकते हैं कि मेरे इस डेटा में 2 कॉलम्स हैं, कलर्स और ग्रुपिंग, यानी कुछ
कलर्स मेरे पास ग्रुप ए में मौजूद हैं और कुछ कलर्स मेरे पास ग्रुप बी में मौजूद है, ठीक है। और फिर हर ग्रुप के अंदर वो कलर या तो सिंगल टाइम आया होगा या मल्टीपल टाइम्स अकर हुआ होगा सेम ग्रुप में, ठीक है जी। तो एज अ यूनिक प्लस फिल्टर यानी ये दो फंक्शंस को इस्तेमाल करके हम रिजल्ट्स फेच करेंगे अपने डेटा में से। अच्छा, इससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बताता चलूँ। अभी मैंने आपको यूनिक और डिस्टिंक्ट काउंट जो सिखाया है वो ये हर रॉ के ऊपर एक डिफरेंट कलर था। अब हमारे पास हर कॉलम पे एक डिफरेंट कलर है। मैंने डेटा को ट्रांसपोज किया, तो इस सूरत में आप यूनिक के फंक्शन को इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आप रेंज बताते हैं, एरे बताते हैं, और इससे पहले हम इस्तेमाल कर रहे थे फॉल्स क्योंकि हम रिटर्न चाह रहे थे फ्रॉम द यूनिक रॉज। अब हम रिटर्न चाहेंगे फ्रॉम द कॉलम्स, तो यहाँ हम इस मरतबा ट्रू को अप्लाई करेंगे और फिर हम यहाँ डिसाइड करेंगे कि जी हमें सिर्फ वो कलर्स चाहिए जो एग्जैक्टली एक मरतबा आए हैं डेटा में, या फिर उनकी अकरेंस सिंगल प्लस मल्टीपल टाइम्स है, ठीक है। तो हम यहाँ पे फॉल्स लिखेंगे ताकि तमाम कलर्स आए जो सिंगल टाइम मल्टीपल टाइम्स दोनों। तो आप देख सकते हैं कि आपके पास एक डिस्टिंक्ट लिस्ट बन गई, ठीक है जी। अब जरा आते हैं क्राइटेरिया बेसिस पे, ठीक है। और इसमें एक और फंक्शन हम लर्न करेंगे, दैट इज फिल्टर, जो कंडीशंस को डिफाइन करने में हमारी मदद करेगा। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पे अप्लाई किया यूनिक, और अब विद इन द यूनिक हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे दैट इज कॉल्ड फिल्टर, ठीक है जी। फिल्टर में सबसे पहला फंक्शन आर्ग्यूमेंट है एरे। एरे मीन्स ग्रुप ऑफ सेल्स, ठीक है जी। इनको हमें फिल्टर करना है, सही है। और इंक्लूड में हम क्राइटेरियाज जो हम डिफाइन करेंगे उस सबसे पहले उसकी रेंज, और अब हम कहेंगे कि ये जो ग्रुपिंग ग्रुपिंग का जो कॉलम है जिसमें ए और बी है, इसमें से हम एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं सिर्फ वो वाली वैल्यूज, यूनिक वैल्यू जो ग्रुप ए में है। तो यहाँ पे मैंने K3 में ए लिख कर रखा हुआ है, तो मैं सेल का रेफरेंस दे रहा हूँ और मैंने ब्रैकेट क्लोज कर दिया। और इसके बाद अगेन अब मैं कंप्लीट करूंगा अपने यूनिक के फंक्शन को, तो उसमें क्योंकि हर कलर जो है वो डेफिनेटली रॉ वाइज है, तो मैं यहाँ फॉल्स का इस्तेमाल करूंगा। और फिर रिटर्न किस टाइप का आपको चाहिए, यानी वो कलर आपको रिटर्न करना है जो सिर्फ एक ही मरतबा आए या वो डिस्टिंक्ट हो। तो क्योंकि हम यूनिक की बात कर रहे हैं, वो कलर हमें डेटा में से निकालना है जिसकी अकरेंस सिर्फ एक ही मरतबा है। तो यहाँ पर हम ट्रू का इस्तेमाल करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, ठीक है जी। तो आप देख सकते हैं मुझे सिर्फ रेड कलर रिटर्न हुआ ग्रुप ए में। अगर देखा जाए तो ग्रुप ए के अंदर हमारे पास टोटल 5 कलर्स हैं, ठीक है। और ग्रुप ए के अंदर जो रेड है वो सिर्फ एक ही मरतबा आया, तो क्योंकि हम यूनिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से हम ग्रुप बी के लिए भी अप्लाई करेंगे जस्ट टू मेक श्योर कि मैं अपनी रेंजेस को एब्सोल्यूट कर दूं, ठीक है जी। अब आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी में मुझे एज अ यूनिक लिस्ट में 4 कलर्स रिटर्न हुए हैं जो सिर्फ सिंगल मरतबा, जिसकी अकरेंस सिर्फ सिंगल मरतबा है। तो ग्रुप बी के मैं सेल्स को सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। और आप देख सकते हैं कि ग्रुप बी मेरे डेटाबेस में 4 मरतबा है और उन चारों में डिफरेंट डिफरेंट कलर्स हैं, ठीक है जी। लेट सपोज अगर मैं ग्रुप बी में यहाँ पर इस येलो को भी ग्रीन कर दूं, ठीक है, और फिर जब मैं इसको रिवाइज करूंगा तो आप देख सकते हैं कि अब जो है वो ग्रुप बी के अंदर मेरे पास 4 सेल्स हैं। और आफ्टर जब मैंने रिवाइज किया तो ग्रुप बी के अंदर कौन से ऐसे 2 कलर्स हैं जो सिर्फ एक ही मरतबा है, दैट इज रेड एंड ऑरेंज, तो वो मेरे पास रिटर्न हो रहा है, ठीक है जी। अब हम बात करते हैं डिस्टिंक्ट की। डिस्टिंक्ट लिस्ट का मतलब वो होता है, बेसिकली डिस्टिंक्ट लिस्ट भी एक यूनिक लिस्ट होती है, लेकिन डिस्टिंक्ट लिस्ट बेसिकली डिफाइन होती है कुछ इस तरह से कि जो आपका ओरिजिनल डेटा है उसमें जो पर्टिकुलर वर्ड है वो मल्टीपल टाइम्स भी आ रहा हो और सिंगल टाइम भी आ रहा हो, लेकिन जब वो हम उसको एक्सट्रैक्ट करें तो वो बेसिकली पूरी लिस्ट एक सिंगल मरतबा है, उसे हम डिस्टिंक्ट लिस्ट कहते हैं। तो डिस्टिंक्ट लिस्ट करेंगे हम फिल्टर बेस्ड ऑन द क्राइटेरियाज, ठीक है। तो हम अगेन इस्तेमाल करेंगे यूनिक का फंक्शन, इसमें हम नेस्ट करेंगे फिल्टर के फंक्शन को, ठीक है जी।
और फिल्टर में सबसे पहले हमने कहा एरे, जो हमें रिटर्न चाहिए, दैट इज द कलर्स, एंड मेकिंग दिस रेंज एब्सोल्यूट। फिर इंक्लूड में हम ग्रुप की रेंज को अप्लाई करेंगे और हम कहेंगे कि जी वो इस ग्रुप की रेंज में से ग्रुप ए को फिल्टर करो। और फिर इसके बाद हम यूनिक के जो दो फंक्शन आर्ग्यूमेंट रह गए उसको फिल करेंगे। क्योंकि हमारा डेटा हर रॉ के ऊपर है तो हमने यहाँ इस्तेमाल किया फॉल्स। और फिर हम चाह रहे हैं डिस्टिंक्ट आइटम्स को रिटर्न करना, जिसके लिए अगेन फॉल्स इस्तेमाल होगा। और मैं ब्रैकेट क्लोज कर देता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि मेरे पास डेटा सेम है। अगर आप देखें डेटा सेम है, लेकिन हम यूनिक प्लस फिल्टर और डिस्टिंक्ट प्लस फिल्टर में फर्क है। मेरे पास 3 कलर्स रिटर्न हो रहे हैं, रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ठीक है, ग्रीन और ब्लू क्योंकि मल्टीपल टाइम्स हैं, लेकिन जब वो रिटर्न हो रहे हैं तो वो सिंगल एज अ सिंगल लिस्ट मुझे नजर आ रहा है। तो डिस्टिंक्ट लिस्ट की मैं बात करूंगा तो उसका रिटर्न 3 है, और यूनिक लिस्ट की बात करूंगा तो उसका रिटर्न 1 है। इसी तरह से क्राइटेरिया बी के ऊपर अगर मैं इस फंक्शन को अप्लाई करूं, ठीक है, तो आपके पास आ गया ग्रीन, रेड एंड ऑरेंज। ठीक है, यानी ग्रुप बी के अंदर डिस्टिंक्ट लिस्ट में वो कलर्स रिटर्न हो रहे हैं जो रिपीटेटिव भी हैं और सिंगल टाइम भी है। ठीक है जी। तो आई होप कि आपको ये फंक्शंस बहुत आसान लगे होंगे। देखें बहुत ही ईजी है, डायनामिक एरे फंक्शंस है, यूनिक, डिस्टिंक्ट और इनके कॉम्बिनेशन से आप बहुत ही आसानी से आंसर्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अदरवाइज आपको बहुत ही कॉम्प्लेक्स फंक्शंस क्रिएट करने पड़ेंगे, जिसमें आप नेस्ट करते हैं समटाइम्स इफ, काउंट ए, फिर डिफरेंट लॉजिक्स आप क्रिएट करते हैं। तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के जो लेटेस्ट यूजर्स, वर्जन के जो लेटेस्ट यूजर्स हैं, जिसमें 365 सब्सक्राइबर्स और इनसाइडर प्रोग्राम्स, और आने वाले एक्सेल के तमाम फीचर्स, जो लेटेस्ट फीचर्स हैं जो आपको बहुत ही ज़्यादा टाइम सेव कर सकते हैं, उसके लिए डेफिनेटली आपको रिक्वायर्ड होंगे इस तरह के लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन्स, जो कॉर्पोरेट्स को आगे चल के इस्तेमाल करने होंगे, ताकि उनका काम आसानी से और यूज़र इजीली उसको अप्लाई कर सके, रादर देन कि वो गूगल फॉर्म्स पे जाके या फॉरम्स पे जाके या व्हाट्सएप के ग्रुप्स पे वेट करे किसी यूज़र का जो उसको सोल्यूशन प्रोवाइड करके दे। ठीक है, तो इजी वे आउट फंक्शंस अब हमारे पास एक्सेल में मौजूद है, जिसे हमें सीखना चाहिए और एज सुन एज पॉसिबल अप्लाई करना चाहिए। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। स्टिल अगर कोई सवाल है तो कमेंट एरिया में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू सो मच।